अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा टॉपिक है, हमारे पास हमने पढ़नी है पोम, ठीक है। और बेटा अगर हम पोम की बात करें मेरे बच्चों, तो हमारे पास आज हमने पढ़नी है सॉलिटरी रीपर। मेरे बच्चों ज़रा मुझे एक बात कंफर्म कर दो ताकि मैं चारों मुझे आइडिया हो जाए। जहाँ तक मेरा ख्याल है बेटा, हमारी ये थर्ड पोम पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग शायद 7 एजेस ऑफ मैन पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं सैमसन लाइन्स फ्रॉम सैमसन एगेनिस्ट। ऐसा ही है मेरा बच्चों, ऐसा ही है ना भाई? हाँ ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने जो है ये ज़रा थर्ड पोम पढ़नी है, ओके। अच्छा, बहुत आसान है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का स्टाइल वैसे ही बहुत आसान वर्ड्स में लिखा करते थे ये। और एक और बात ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द पोइट ऑफ नेचर, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चों, तुम लोगों ने 9th क्लास में एक पोम पढ़ी थी डैफोडिल्स के नाम से, तो उससे बहुत सिमिलर टाइप का उनका इसका थीम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा लेट्स सी, एक मिनट रुको भाई, हमारे पास क्या है। मलिहा बेटा माइक पर आओ जरा, शाबाश। यस सर। हाँ मेरा बच्चा एक काम करो जरा, इसका जो है ना पहले आप पढ़ो, ये फर्स्ट स्टैंजा पढ़ो बेटा। Behold her singer in the field, yon solitary highland lass, weeping and singing by herself. Stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and signs a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. सही है, रुक जाओ। अच्छा मेरे बच्चों, फर्स्ट स्टैंजा में क्या कर रहे हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ मेरे बच्चों डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक लड़की है जिसको बोल रहे हैं कि सॉलिटरी रीपर। मेरे बच्चों पहले हम बात करते हैं कि रीपर का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं आपको मेरे बच्चों दिखाता हूँ। रीपर दरअसल दो तरह से यूज़ होता है। अंग्रेज़ों का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। देखो एक मिनट को, हमारे पास क्या है। हाँ, फसल काटने वाला, शाबाश, फसल काटने वाला, ठीक है। मेरे बच्चों ये देख रहे हो, ये चीज देख रहे हो, साइथ, ये होता है, इससे बोलते हैं फसल काटना। ये साइथ बोलते हैं। ये दरअसल मेरे बच्चों यूज होता है फसल वगैरह काटने के लिए। आई होप कि मेरे बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि फसल किस तरह से काटी जाती है, ठीक है ना। अच्छा, अरे हाँ हाँ, हॉरर फिल्म। हाँ तो बेटा ये दरअसल हमारे पास फसल काट, असल काम इसका फसल काटना है। वो अलग बात है कि हॉरर मूवीज में आ रहा होता है बेटा उस्मान, ठीक है, वरना इसका असल काम क्या है, फसल काटना, ठीक है। और ये अरे हाँ भाई, मशीन्स यूज होती हैं, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, अल्लाह के बंदे, बहुत पहले जमाने की बात है, ठीक है। तो उसके मुताबिक समझो जरा। अच्छा मेरे बच्चों, अब क्या लिखा हुआ है, सॉलिटरी मेरा मतलब लोनली, बिल्कुल अकेली। वो क्या कर रही है, वो फसलें काट रही है। और कह रहे, अच्छा विलियम वर्ड्सवर्थ क्या बोल रहे हैं, कोई रुकना चाहे रुके, कोई जाना चाहता है चला जाए। और कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, और जेंटली पास। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स अ ग्रेन, कह रहे हैं कि वो अकेले क्या करती है भाई, मतलब कि खुद ही काम करने में लगी पड़ी हुई है, फसल को काट काट के वो बाइंड कर रही है। और वो एक बहुत ही सुरीला सॉन्ग गा रही है। फिर बोलती है क्या, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। और बोल रहे हैं क्या कि उसकी आवाज को देख के ऐसा लग रहा है कि उसकी आवाज हर जगह पे गूंज रही है, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये था हमारे पास पूरा का पूरा क्या हमने। अच्छा, वायदा खोल लिया, मुझे एक्सेप्ट करें, ओके कर लिया, सबको एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरे बच्चों लिखा हुआ है कि उसकी आवाज़ जो है क्या पूरी की पूरी हर जगह पे गूंज रही है। अरे भाई ये कौन से भाई साहब आ गए हमारे पास। बेटा देखो, क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करो। ये माशाल्लाह से जो अपनी पूरी अल्फ़ाबेट लिख कर आ गए ना, ये कौन सा मेरा बच्चा है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर लिख कर आ गया बेटा, कौन है ये। खैर छोड़ो, बेटा खुद बता दो ताकि हम ज़रा शुरू करते हैं। अच्छा लाइबा बेटा माइक पर आइएगा ज़रा। Yes, sir. मेरा बच्चा से सेकंड स्टेंजा पढ़ो ज़रा इसका, शाबाश। No night angel did ever shone more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling near was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest Hebrides. ठीक है, वायदा बेटा हम पोम पढ़ा रहे हैं,
ये हमारे पास हमने एक स्टैंजा पढ़ा है अभी, ठीक है। अच्छा हाँ बेटा, बुशरा बेटा मुझे पता है कि इसका वो मतलब है, मतलब कि सैड सॉन्ग, लेकिन मेरा बच्चा मैं अभी यहाँ पर जो है ना उसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि उसकी बात जो है ना दरअसल अभी आगे वो आएगी तो वो वहीं पर कवर हो जाएगी, वरना उसको सिर्फ अगर सिर्फ ये बोल देंगे ना कि सैड सॉन्ग है तो मेरा बच्चा वो पॉइंट कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा मैं ज़रा आगे चलता हूँ, एक मिनट को, ठीक है। अच्छा अब क्या लिखा हुआ है कि बोल रहे कि अच्छा इस पूरे स्टैंजा में जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने उस लड़की की आवाज़ को दो बर्ड्स की आवाज़ जो कि बहुत अच्छी होती है उससे कंपैरिजन किया है। वो बर्ड्स कौन कौन से मेरे बच्चों? एक है हमारे पास, एक मिनट को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बेटा, एक मिनट को, देखो भाई, एक है नाइटिंगेल बर्ड, ठीक है। ये देखो इसको, उसके आगे बकायदा हेडिंग धरी हुई है कि नाइटिंगेल बर्ड, सही है मेरे बच्चों। नाइटिंगेल बर्ड की मतलब एग्जाम्पल यहाँ रखी हुई है कि भाई ये नाइटिंगेल बर्ड होता है ये वाला। और इसके साथ साथ अरे हाँ लेकिन मेरा बच्चा वाहिदा ये नाइटिंगेल बर्ड की बात की जा रही है, ठीक है ना। अच्छा इसके साथ साथ मेरा बच्चा वाइजा, तो फिर एक बात बताओ, फायर फ्लाइज किसे बोलते हैं? वाइजा फायर फ्लाइज किसे बोलते हैं मेरा बच्चा, जरा मुझको बताओ। और ये ना हमारे पास कुकू बर्ड। अच्छा ठीक है, तो मेरे बच्चों ये देखो ये है हमारे पास कुकू बर्ड। अब इन दोनों से कंपैरिजन किया गया है इनके साउंड से, कि इन दोनों की जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा क्या है मेरे बच्चों, वो है सुरीली आवाज़ है, बहुत सुरीली आवाज़ है। तो हाँ हाँ, तो वही ना, कोयल ना मेरा बच्चा, कोयल, कुकू बर्ड कोयल को ही बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब सुनो सुनो कि भाई इन दोनों की जो बड़ी मीठी आवाज़ होती है उससे कंपैरिजन किया जा रहा है। और क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी किसी नाइटिंगेल ने ना ही इतना मीठा गाना गाया होगा कि बाकायदा नाइटिंगेल भी क्या होती है कि मतलब जब वो गुजर रही होती है तो लोग जो वेट करते हैं अरेबियन डेजर्ट्स में तो उसकी आवाज़ से वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं। और ना ही कभी किसी कुकू बर्ड ने ऐसा कोई इतनी मिठास से सॉन्ग गाया होगा जितनी मीठी, जितनी सुरीली आवाज़ उस लड़की की थी जो वहाँ पर अकेले काम में अपने मगन काम कर रही थी। वो इन दो बर्ड से कंपैरिजन किया गया है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि विद व्हाट डज विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर द सॉन्ग ऑफ सॉलिटरी रीपर, कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो सॉलिटरी रीपर के सॉन्ग को किससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक मेरे बच्चों, अब ज़रा यहाँ पर आओ, फोर्थ स्टैंजा पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा भाई हमारे पास एक मिनट रुको, किससे पढ़ाएं? हम्माद मेरा बच्चा माइक पर आ जरा। सर खाना खा रहा हूँ मैं। अरे नहीं करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खा बेटा, खाना का खाना का, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा समझ रहे हो, लेकिन साथ साथ अम्माद बेटा समझ रहे हो कम से कम। अच्छा इसके साथ हम पढ़ते हैं फिर बाद में, मिर्जा बेटा माइक पर आओ। थर्ड हो गया? नहीं बेटा थर्ड ही पढ़ना है। विल नो वन टेल मी, ये पढ़ो जरा। Will no one tell मिर्जा me बेटा what तुम्हारी does आवाज बहुत हल्की आ रही है, बहुत हल्की आ रही है। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago. Or is it some more humble lay, familiar matter of today? Some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again. ठीक है, अब मेरे बच्चों जरा सुनो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हाँ ये कहते हैं विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग, मतलब अब देखो हाँ मेरा बच्चा वायता यही बोलना चाह रहा था, तुम दरअसल फायर फ्लैश को कंफ्यूज, जुगनू किसे बोलते हैं पता है तुमको वायता? मेरा बच्चा पता भी है जुगनू किसे बोलते हैं। हाँ तुम फायर फ्लैश को कंफ्यूज कर रही थी उससे, वही मैंने कहा क्या बोल रही है, फायर फ्लैश तो होते ही नहीं है, वही तो बोल रहा था मेरा बच्चा। अच्छा आप जरा सुनो, जैसे कि आई थिंक बुशरा ने कहा था मेरे ख्याल से कि सर उदास सॉन्ग गा रही थी, तो मेरा बच्चा देखो बुशरा बेटा यहाँ पर वो सीन आ गया है जो मैं दरअसल उस वक्त नहीं बताना चाह रहा था, यहाँ से उसका लिंक बन रहा है, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पर मैंने मेंशन करना है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना भाई कंफ्यूज हैं कि वो क्या गा रही है। अच्छा क्यों कंफ्यूज हैं मेरे बच्चों, एक मोमेंट के लिए जरा इस पोम को जरा छोड़ दो,
पोम के जरा अगर आप एंड में आओ, अगर आप पोम के एंड में आओ मेरे बच्चों, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है, द हाईलैंड गर्ल वॉज सिंगिंग इन गैलिक, Celtic language still spoken in the Highlands of Scotland and the Hebrides. That is why William Wordsworth could not guess at the theme of the song. मतलब कि मेरे बच्चों, जो वो थी ना वहाँ की जो लड़की जो काम कर रही थी, वो दरअसल वहीं की जबान में कोई सॉन्ग गा रही थी मेरे बच्चों। तो लिहाजा विलियम वर्ड्सवर्थ उसकी आवाज से, उसकी जो तक वर्ड से गेस नहीं कर पा रही थी कि वो गा क्या रही है। ठीक मेरे बच्चों? अच्छा, अब जरा ये वाला पॉइंट आ गया। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ क्या, अब विलियम वर्ड्सवर्थ क्या बोल रहे हैं कि क्या कोई मुझे बताएगा भला कि वो क्या गा रही है, क्योंकि उसकी सॉन्ग से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत थोड़ा कोई सैड सॉन्ग टाइप का गा रही है। मेरे बच्चों कुछ ट्यून्स ऐसी होती हैं, कुछ थीम, कोई साउंड ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आप गेस कर लेते हो कि यार ये थोड़ा एनर्जेटिक सॉन्ग है, पार्टी सॉन्ग है, या मतलब सैड सॉन्ग टाइप का है, या इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो तो भाई आपको एक वर्डिंग समझ में ना आती हो तब भी पता चल जाएगा यार नहीं ये थोड़ा सा ना ये पार्टी टाइप का सॉन्ग है। और कुछ होते तफरी सॉन्ग भी होते हैं। मकसद के क्या है मेरे बच्चों कि उसकी जो टून थी, जो थीम था, जिस तरह से वो गा रही थी उस सॉन्ग को, उससे ऐसा लग रहा था, हाँ सुर बोल दो उसको, उस वजह से क्या बोल लग रहा है कि सैड सॉन्ग है। कहने क्या बता वो किसी ऐसी चीज के बारे में गा रही हो, कोई बैटल हुई हो जहां पर उसने किसी का उसका कोई लॉस हुआ हो, किसी को मतलब कोई उसके बहुत अजीज कोई शख्स हो जिसको खो दिया हो, और कहने क्या पता वो इतनी दूर की भी ना गा रही हो सकता है कि कोई जो फैमिली है जो कि दिन ब दिन कोई मामलात होते हैं, कोई लॉस हुआ है उसका, क्या बता उसके बारे में गा रही हो। कह रही क्या बता सब नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, वही वाली बात के दुख पे उसको किसी चीज का दुख है उस बारे में गा रही है। और क्या बता कोई ऐसी चीज हो जो कि होती है और क्या पता दोबारा होगी। कह रहे क्या बता वो ऐसे मतलब, लेकिन अब देखो वो इतने ज्यादा विलियम वर्ड्सवर्थ मतलब उस सॉन्ग की तरफ अट्रैक्ट हुए हुए हैं कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लड़की जो सॉन्ग गा रही है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एज लॉन्ग एज कि उनको बस ये पता है कि हाँ भाई जो वो सॉन्ग गा रही है वो बस सही है, मतलब वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अब मेरे बच्चों जरा देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टैंजा में क्या लिखा है मेरे बच्चों। आखिरी आखिरी स्टैंजा बेटा बस ये, तो हम पढ़ाते हैं ये जरा, कहाँ गया, क्या गई बुशरा बेटा, माइक पर आओ, शाबाश बुशरा माइक पर आओ बेटा। जी सर। मेरा बच्चा ये लास्ट स्टैंजा पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? Whatever the theme the maiden sang, हैं ये क्या हो गया, खुद ही माइक बंद कर लिया, स्टूपिड, माइक पर आओ। I listened motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore long after it was heard no more. It's water heard no more, heard no more। अब जरा सुनो मेरे बच्चों, यहाँ पर क्या था, जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि जो भी था मेडन का सैंग था, कह रहे हैं कि वो ऐसे गा रही थी कि बस लगातार गाए जा रही है, कोई एंडिंग नहीं है। और कह रहे हैं कि मैं उसकी इस पूरी ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी, जो आवाज़ थी उसमें ऐसा खोकर रह गया कि बस मुझे पता भी नहीं कि मैं कितनी देर तक वहाँ खड़ा रहा। और कह रहे हैं क्या कि मैं बस मोशनलेस होकर सुनता रहा। लेकिन कह रहे हैं क्या कि अब बेशक मैं वहाँ से मतलब कि हट चुका हूँ, मुझे उसकी आवाज़ भी मतलब कि वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो मेरी मेमोरी का एक ऐसा पार्ट बन चुका है कि मैं सिर्फ उसको याद करके भी उस पूरी अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकता हूँ और उस मोमेंट को एंजॉय कर सकता हूँ। मेरे बच्चों ये वाली एंडिंग जो है बहुत सिमिलर है डैफोडिल्स से, ठीक है। डैफोडिल्स में भी क्या हुआ था कि एंडिंग में वो क्या बोलते हैं कि मतलब बस मैं घर पे, हालांकि डैफोडिल्स का वो सीन मेरे सामने मतलब मैंने जो देखा है वो इस कदर खूबसूरत है कि मैं देख सकता हूँ, मेरी नज़रों के सामने है और मैं सिर्फ देख कर ही उसको अच्छे से इमेजिन कर सकता हूँ, मैं याद कर सकता हूँ। तो मेरे बच्चों यहाँ पर हुआ हमारे पास ये वाली फॉर्म ख़त्म, ठीक है। अब बेटा हम लोग आते हैं अपने टेंसेस की तरफ। तो एक मिनट रुको ज़रा, हम लोगों ने लास्ट टाइम बेटा जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और आई थिंक मैंने आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट के आंसर भी बता दिए थे।
मेरे बच्चों क्या ये सही बात है? आई थिंक मैंने आप लोगों को शायद पास्ट इंडेफिनिट के आंसर भी बता दिए थे जहाँ तक मेरा ख्याल है। काइंडली ज़रा कंफर्म कर दीजिएगा ताकि बेटा फिर हम आपको ज़रा फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ आएंगे मेरे बच्चों। शाबाश, जल्दी से करो बेटा। कहाँ गया फ्यूचर इंडेफिनिट? ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो मेरे बच्चों ज़रा बेटा जल्दी से कॉपी निकालो। हमने आज फ्यूचर इंडेफिनिट भी करना है बेटा। फटाफट ये नोट डाउन करो मेरे बच्चों। उसके बाद बेटा मैं 2 सेंटेंस बनाने के बाद आप लोगों को इसके कुछ सेंटेंसेस दूंगा और मेरा बच्चा आज का यही लेक्चर होगा हमारे पास। जल्दी जल्दी बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर मेरे बच्चों ज़रा कॉपी कीजिएगा आप लोग। शाबाश, सारे शुरू हो जाओ बेटा मेरे बच्चों। सारे के सारे नोट डाउन करो बेटा इसको। बेटा जब नोट डाउन कर लो तो मुझे डन का मैसेज कर दीजिएगा। बेटा कादर वो बात सही है, लेकिन मेरा बच्चा मैंने भी तो लेक्चर प्लान किया हुआ होता है ना बेटा। मुझे पता था यारी पोम इतनी छोटी है कि ये एक क्लास की पोम है ही नहीं, वरना मैं अगला प्लान नहीं करता, मेरी आगे की प्लानिंग खराब हो जाएगी। चल मेरा बच्चा शाबाश, जल्दी जल्दी करो बेटा। फरवा बेटा स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नोट डाउन करना है। चलो भाई, बच्चों का मैसेज आ गया। डन 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 डन। अब्दुल कादिर बेटा हमारे पास आएंगे, जो मैंने आपको चैप्टर्स वगैरह बता दिए हैं बेटा। हमारे पास पहला चैप्टर आएगा 20 मिनट्स वाला आएगा, रिफ्लेक्शंस वाला चैप्टर आएगा, और बेटा आएगा हमारे पास पाकिस्तान इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो मेरे बच्चों में आपको जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो पढ़ा चुका हूँ, जो जो पोम्स आ रही हैं वो पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ नावल रहता है तो नावल की शुरुआत इंशाल्लाह हम करेंगे, ठीक है, फिक्र नहीं करो। बाकी बेटा ग्रामर तो हमारे पास आनी ही सब कुछ है, तो वो तो हमको करनी ही करनी है। अच्छा आमना बेटा माइक पर आइएगा ज़रा। आमना माइक पर आओ मेरा बच्चा। हाँ बेटा लाइवा बोलो, क्या हुआ बेटा? जी सर। मेरा बच्चा ज़रा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है बेटा हमारे पास? मैं आज रात अपने दोस्तों से मिलूंगा। तो मेरा बच्चा बताओ इसका क्या बनेगा सेंटेंस? I will meet my friends tonight. ठीक है, नेगेटिव क्या बनेगा I बेटा? will not meet my friends tonight. ठीक है, Will I meet my friends tonight? ओके, एक मिनट को, और Will बताओ। I not meet my friends tonight? विल आई नॉट मीट माई फ्रेंड्स टुनाइट। ठीक है, तो बेटा हमारे पास ये आपने बना दिया। अच्छा अगला बनवाते हैं हम, किससे बनवाएं नेक्स्ट? एक मिनट को, हुस्बान बेटा माइक पर आओ। हुस्बान, हुस्बान बेटा माइक पर आओ, शाबाश।
उस्मान क्या हुआ बेटा, शर्मा गए? उस्मान मेरा बच्चा माइक पर क्यों नहीं आ रहे? अच्छा ठीक है बेटा, माइक खराब है, सही है सही है। अच्छा और किसका, हम्माद खाना खा लिया है ना बेटा, माइक पर आ जाओ चलो। हम्माद चलो खाना खा लिया होगा मेरे बच्चे ने, आ जा बेटा। हम्माद खाने दे रहा। नहीं खा लिया बेटा, बहुत खा लिया, जरा आ सर जाओ, ये देखिए, शाबाश। ये मैं खा रहा हूँ, क्या कर रहे हो? खा रहा हूँ, तो 2 मिनट अगले। चावल खा रहे हो, चावल खा रहे हो? बिल्कुल। चलो भाई अच्छा, और किससे पूछे फिर? तैयब बेटा माइक पर आओ, तैयब बेटा शाबाश। जी सर। बेटा हमारे पास बताओ सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? क्या तुम अगले महीने लाहौर जाओगे? क्वेश्चन मार्क। तो बेटा बताओ इसका, हाँ तो क्या बनेगा इसका, इंटरोगेटिव बनाओ, क्या बनेगा? विल यू गो लाहौर सिंस? नहीं, विल यू गो टू लाहौर लाहौर अगले महीने? अगले महीने सर। यस सो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट क्या मंथ। यस आएगा? सर, नेक्स्ट मंथ। यस नेक्स्ट मंथ। ठीक है बताओ अफर्मेटिव क्या बनेगा, बताओ बेटा अफर्मेटिव बनाओ, इससे क्या बनेगा? यू विल यू विल गो लाहौर नेक्स्ट मंथ। यू विल गो टू लाहौर नेक्स्ट मंथ, ठीक यस है। सर। नेगेटिव बनाओ। यू विल नॉट गो टू लाहौर नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और विल यू गेट नॉट विल विल यू नॉट गो टू लाहौर नेक्स्ट मंथ। विल यू नॉट गो टू लाहौर नेक्स्ट मंथ। यस सर। मेरे बच्चों ज़रा जल्दी से बेटा ये यहाँ तक करो, उसके बाद मुझे मैसेज करो एक कंटिन्यू। बुशरा बेटा क्या मतलब, क्या बोल रहे हो बेटा, मैं आपकी बात नहीं समझा। बुशरा मेरा बच्चा क्या बोल रहे हो, ये क्या हो रहा है? बुशरा कहाँ गई? बुशरा मेरा बच्चा माइक पर आके बताओ भाई, जब तक ये आले कर लो आप लोग तो मुझे ज़रा जल्दी से बताना। सर वो ना कंटिन्यू कर लो। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो बस मैं पोयम जहाँ खत्म हुई थी ना पोम, बस मैं वहां तक थी, उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा मेरा बच्चा, हम लोग अभी कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब मैंने भी 2 मैंने स्ट्रक्चर अभी लिखवाए थे। 1 मिनट रुको ज़रा, 1 मिनट रुको, माइक पर हो ज़रा, मेरे पास रहो 1 मिनट रुको मेरा बच्चा। ये 1 मिनट को, ये तुम स्क्रीनशॉट लो, मेरा ये वाला, ये स्क्रीनशॉट लो कि मुझे बताओ डन। जी सर हो गया। बस इसके स्ट्रक्चर उतारने के बाद बेटा हमने ये 2 सेंटेंस करवाए थे, अब मैं आगे और करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक अच्छा है भाई मेरे सर। बच्चों, बेटा बाकी सारे के सारे ज़रा जल्दी से यहाँ तक कर लो, तो मुझे मैसेज करो कि सर कंटिन्यू, ताकि फिर मैं आके आपको सेंटेंस करने के लिए दूँ। शाबाश जल्दी करो, आसान है यार बहुत, तुम लोग क्या अभी तक सुस्त पड़े हो सारे के सारे, जल्दी करो। अम्मा बेटा तू किस तरह कर रहा है मेरा, ये तो बता मुझको। अम्मा खाना भी खा रहा है माशाल्लाह से मेरा बच्चा, देख भी रहा है, बहुत जबरदस्त भाई। चलो बेटा हमारे पास जरा कादिर बोल रहा सर ये इंसान नहीं है। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा ये सेंटेंस आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बेटा यहाँ ये करने के लिए, सॉल्व करने के लिए मेरे बच्चों 10 मिनट्स दे रहा हूँ। बहुत टाइम है, ये बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। आराम से आप कर लोगे, जल्दी करो बेटा, जब तक मैं ज़रा आराम से ज़रा वजू वगैरह भी करके आ जाओ आराम से, ठीक है। तो मेरे बच्चों ज़रा आप लोग फटाफट करो। आई डोंट थिंक तुम लोगों को इसमें मेरी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत आसान है, लेकिन चलो मैं एक मरतबा सेंटेंसेस पढ़ देता हूँ आपके लिए। हम तुम्हारा साथ देंगे, साथ देने को बोलेंगे सपोर्ट। क्या वो मुझे नहीं पढ़ाएंगे? टीच। वो आज रात खाना नहीं पकाएगी। क्या अली अपने घर वालों की देखभाल करेगा? तो फैमिली लिख देना, घर वालों को। क्या तुम इस साल नया मोबाइल नहीं खरीदोगे? वो गरीबों की मदद करेगी। तो मेरे बच्चों ज़रा फटाफट इसका बताना शुरू हो जाओ, सबके सब ज़रा शाबाश, सब बनाओ ज़रा। और 10 मिनट्स के बाद मेरे बच्चों इसके हम आंसर टैली करना शुरू कर रहे हैं। चलो। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल हो बेटा ज़रा चैट पे पूछ लेना, क्योंकि फिर मैं ज़रा वजू करके आगे ज़रा आपका सवाल देख लूँगा, लेकिन ज़रा खुद बनाना शुरू हो जाओ बेटा।
चलो मेरे बच्चों, बेटा टाइम्स अप, ठीक है। अगर किसी और ने भी कर लिया है और मैसेज नहीं किया तो काइंडली बेटा ज़रा डन का मैसेज कर दीजिएगा, ताकि ज़रा मैं ज़रा फिर एक आइडिया हो जाएगा मुझे कि कितने बच्चों ने कर लिया है। अगर तुम लोगों ने कर लिया है और बेटा अभी तक मैसेज नहीं किया तो काइंडली बेटा ज़रा मुझे डन का मैसेज कर दीजिए, ताकि फिर ज़रा मैं चलो अच्छी बात है। ओके, तो मेरे बच्चों, बेटा हम यहाँ ज़रा बताना शुरू कर रहे हैं। अब देखते हैं ज़रा हमारे पास क्या सेंटेंस बना है, किस किस का मैसेज आ गया है, हम ज़रा उससे पूछेंगे फिर ज़रा, ठीक है। तो हमारे पास आ रहे हैं, मिर्ज़ा का मैसेज आया। मिर्ज़ा बेटा ज़रा मुझे बताओ, आपने थर्ड वाला सेंटेंस क्या बनाया मेरा बच्चा, बताओ ज़रा। We will support you. ओके We will not support you. ओके Will we support you? Will we not support you? ओके, शाबाश। अच्छा बेटा, इसके बाद हमारे पास आया था वायदा का भी मैसेज आया था। तो वायदा बेटा मुझे बताओ क्या बनाया इसका बेटा, क्या वो मुझे नहीं पढ़ाएंगे? Won't they teach me? ठीक है, विल दे नॉट They आना will चाहिए। teach me. ओके They will teach me. They will not teach me. Will they teach me? ओके, शाबाश बेटा, गुड। बेटा मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, किसी ने अगर करेक्शन करनी हो या स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग ज़रा, और हमारे पास है आयशा अमीन। बेटा माइक पर आइएगा। आयशा बेटा माइक Yes, पर sir. आओ। मेरा बच्चा ज़रा सेंटेंस बताओ, 5 आ रहा है, वो आज रात खाना नहीं पकाएगी, तो बताओ इसका नेगेटिव क्या बनेगा बेटा? She will not cook food tonight. ओके, अफर्मेटिव। She will cook food tonight. ओके Will she cook food tonight? ओके, और Will she not cook food tonight? ओके। अच्छा मेरे बच्चों, फूड ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आप फूड लिखो ना लिखो एक ही बात है। हाँ बेटा बुशरा कुछ पूछना चाह रहे हो मेरा बच्चा, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर मैं ये कहने लगी हूँ कि डिनर नहीं आएगा फूड की जगह? वो आज रात खाना नहीं, फूड जो है डिनर भी कर लो चलेगा, मसला नहीं। अच्छा अगर आप सिंपली ये भी बोलते हो ना, शी विल नॉट कुक टुनाइट, फूड ना भी लगाओ तब भी चलेगा, बिकॉज कुक का अपने आप में मतलब है खाना पकाना। अगर आप सिंपली डिनर लगा रहे हो वो भी चलेगा, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, मसला नहीं है कोई। सही है, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अली का है क्या? अली क्या कहते हैं, हमने यहाँ तक कर लिया। और किसका मैसेज आया था? मारूफ का भी आया था, तो मारूफ को बोलते हैं भाई। मारूफ बेटा माइक पर आइएगा, शाबाश। मारूफ माइक पर आओ मेरा जी भाई। सर। बेटा जरा सेंटेंस देखो, लिखा हुआ है क्या अली अपने घर वालों की देखभाल करेगा, तो बताओ बेटा इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा? Will Ali take care of his family? अब ज़रा सुनो बेटा, टेक्स केयर नहीं आएगा, एस फॉर्म नहीं लग सकती, ठीक है, क्योंकि एस फॉर्म लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बनेगा। देखो मेरे बच्चों दो सही हैं, टेक केयर ऑफ भी सही है और लुक आफ्टर भी सही है, लेकिन टेक केयर के आगे ऑफ लगाना लाजमी है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? विल अली लुक आफ्टर हिज फैमिली या विल अली टेक केयर ऑफ हिज फैमिली? ऑफ लाजमी लगाओगे तभी सेंस बनेगा। Off लगाएं सर। ऑफ लाजमी लगाना पड़ेगा, लगाया हुआ है? जी सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ नेगेटिव क्या, अफर्मेटिव क्या बनाया बेटा इसका? Ali will take care of his family. ठीक है, Ali will not take care of his family. Will Ali not take care of his family? ठीक है बेटा, शाबाश। 10 तक काउंट कर रहा हूँ अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आमना बेटा माइक पर आओ जरा, शाबाश जल्दी से बेटा, बहुत कम देर बाकी रह गई हमारे पास। जी सर। क्या तुम इस साल नया मोबाइल नहीं खरीदोगे? बेटा बताओ इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा? Will you not buy a new mobile this year? ठीक है, और अफर्मेटिव? You will buy a new mobile this year. ओके, नेगेटिव? You will not buy a new mobile this year. ओके, Will you buy a new mobile this year? ठीक है। और मेरे बच्चों बेटा कुछ सेकंड्स रह गए हैं, इसलिए आखिरी वाला मैं खुद बना रहा हूँ। इसका बनेगा शी विल हेल्प द पुअर, शी विल नॉट हेल्प द पुअर, विल शी हेल्प द पुअर, विल शी नॉट हेल्प द पुअर, ठीक है। बेटा ये ज़रा खुद देख लो, और मेरे बच्चों ज़रा मुझे सही बता दो, मिस्टेक्स आई हैं वो मसला नहीं है, मिस्टेक्स आने का मसला नहीं है, इम्प्रूवमेंट करो, बस इतना बता दो। ऑल क्लियर भाई क्या नहीं? सारे बता दो। हाँ, मिस्टेक का मसला नहीं है, मिस्टेक्स आई है वो मसला नहीं है। ऑल क्लियर क्या नहीं?
मिस्टेक समझ में नहीं आई वो एक अलग बात है, वो पूछो मुझसे, ठीक है। बस अरे हमाद मेरा बच्चा सीधा चल रहा है भाई, जबरदस्त। ओके, तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह मेरे बच्चों ज़रा इसको बेटा हम कल कंटिन्यू मतलब नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।